दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों माफी चाहता हूं कि कल के दिन मैं किसी भी वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, और इसका कारण ये है कि तबीयत जो है अचानक से खराब हुई। पता नहीं कुछ वायरल का चक्कर हुआ और अभी भी बुखार वुखार है। लेकिन कल जो है मतलब कि बहुत ही हालत खराब थी, तो कल जो है दिन भर सोए रहे और कुछ किया नहीं। बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, और आप समझते हैं बुखार में क्या होता है। वो सब पूरा मामला था, तो कल बात नहीं कर पाए आपसे। तो मैंने कहा कि आपको बता दें। आज अभी भी जो है वो, जैसे कहा कि ठीक तो नहीं है, लेकिन अब मन जो है फिर विचलित हो जाता है कि कब तक सोए रहेंगे। कुछ तो करना होगा ना दिन में काम, और ये हमारा काम है। तो मैंने कहा बीच बीच में आराम करते रहेंगे, लेकिन बात अभी कर सकते हैं तो बात करें। तो आपका, जैसे मैंने कहा कि स्वागत है सभी का 4PM गुजरात पर। और मैं आज इस वीडियो में जो आपसे बात करने वाला हूं वो गुजरात से संबंधित है। आप सबको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया कि 24,700 वैकेंसीज को भरा जाएगा, जो कि टीचर्स की खाली पड़ी हुई वैकेंसीज है गुजरात में। आपको याद होगा, हम लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि किस तरह से ज्ञान सहायक योजना जो है सरकार की, उसका विरोध हो रहा है। जो शिक्षित पढ़े लिखे हमारे युवा लड़के और लड़कियां हैं, वो किस तरह से आंदोलन पे जो है वो उतरे हुए हैं, और किस तरह से उनको एक क्रिमिनल की तरह डिटेन करके बसों में ठूस ठूस के उनको, उनकी अपनी मांग को जब वो रखते हैं तो वहां से उठा के लेके पुलिस ले जाती है। ये सब हम आपको बताते रहते हैं। उसके बाद फिर सरकार को लगा, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की, कि ये बहुत ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है, तो घोषणा कर देते हैं। घोषणा करने में क्या जाता है कि हम आने वाले दिनों में 24,700 रिक्त पदों को भर देंगे, टीचर के, शिक्षकों की बात। अब ये पहले भी हो चुका है, पहले भी इस तरह की घोषणा हो चुकी है। वो कम संख्या थी, इस बार ज्यादा बता दिया है। लेकिन पहले भी जो घोषणा की थी उसके मुताबिक कोई भर्ती नहीं की गई, तो इसलिए अभी भी जो है वो, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा बेरोजगार है, उनके मन में वो डाउट है कि इस बार भी जो है घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, वादा करती है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं करती। तो इसको लेकर एक पोस्टर बनाया गया है सोशल मीडिया पर। वो पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ये पोस्टर है, इसमें लिखा है कि, अब देखिए, वो एक गधा है, गधे के ऊपर एक आदमी को बिठाया है। आदमी के हाथ में चाबुक है, और दूसरे हाथ में जो है एक स्टिक है, और स्टिक से जो है वो गाजर लटका हुआ है गधे के सामने। ठीक है। तो उसमें लिखा गया है फिर कि, मतलब ये एक मैसेज है, युवा बेरोजगारों ने ही दूसरे युवा बेरोजगारों को दिया है कि आप जो इतने हमारे भोले भाले युवा हैं, वो सरकार की इस घोषणा से जो है वो भ्रमित मत हो जाना कि वो जगह भरेगी, भर्ती करेगी और सरकारी नौकरी देगी। क्यों? तो बोले 2022 की साल में भी ऐसा ही गाजर जो है लटका के रखा था, जिसमें कहा गया था कि 2,750 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन वो अब तक नहीं हुई। और अब जो है वो एक बहुत बड़ा गाजर लटका दिया है, वो है 24,700 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये नया गाजर है, लेकिन ये भी पुराने गाजर की तरह आपको खाने को नहीं मिलेगा। आप सिर्फ उसके देखेंगे और देख के इसके पीछे दौड़ते रहेंगे। आपको भ्रमित करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, ऐसा ये मैसेज सोशल मीडिया पे बेरोजगार युवाओं के बीच में ये बहुत वायरल हो रहा है। नीचे लिखा है बड़े अक्षरों में कि गलत होगा अगर आप इससे जो है उम्मीद रखें। ये जो वादा जो किया गया सरकार का, आप झूठी आशा जो है वो रख के जिएंगे, और ये ठीक नहीं होगा। आप झूठी आशा में मत रहें, झूठी उम्मीद में मत रहें, क्योंकि ये भी एक नया गाजर है जो कि आपको कभी खाने को मिलेगा नहीं। अब ये तो हो गई बात तो टेट और टाट पास वाले लोगों की। अब वो तो है ही है, अब उसमें एक और चक्कर हुआ है। वो क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आप दृश्य देखिए।
लेकिन एक और नया प्रोटेस्ट हुआ कल, और जो शिक्षित हुए युवा बेरोजगार हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। अब ये कौन लोग हैं? अब दृश्य देखिए, मैं आपको बात जो है, खबर जो है सुनाता हूँ। ये लोग गांधीनगर में इकट्ठा हुए पथिकाश्रम के पास, ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये वो शिक्षक बनने की योग्यता वाले लोग हैं जो कि कंप्यूटर, व्यायाम, चित्रकला और संगीत कला के जानकार लोग हैं, और उसमें उन्होंने प्रवीणता हासिल की हुई है। उस क्षेत्र में उनके पास पढ़ाने लायक डिग्री है। ये वो बेरोजगार युवा है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट से, लेकिन ये जो 24,700 शिक्षकों की भर्ती करने की जो घोषणा की, जो नया गाजर लटकाया सरकार ने, वो 24,700 शिक्षकों में ये 4 कैटेगरी के शिक्षक नहीं है। ये समझने वाली बात है। तो इन 4 क्षेत्र में प्रवीणता रखने वाले ये जो युवा है, उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए धरना दिया और कहा कि भाई हम लोगों ने क्या, मतलब कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि हमारे जो है वो भर्ती नहीं की जाएगी और बाकी सबकी की जाएगी। उसमें मामला ये है, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि भाई सरकारी भर्ती की घोषणा में हमको बाहर क्यों रखा गया है, ठीक है। और महिलाएं जो थी उनकी तो बड़ी ध्यानाकर्षक अपनी बात थी। सचिवालय के, जो पुराना सचिवालय, वहां पे वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पे जब इनको डिटेन किया गया तो एक महिला, आप देख रहे सब दृश्य तो आप देख ही रहे, तो एक महिला उम्मीदवार ने कहा कि भाई थोड़े दिन पहले टेट और टाट एग्जाम को पास करने वाले उम्मीदवारों की भर्ती की घोषणा हुई, लेकिन उसमें व्यायाम, संगीत, कंप्यूटर और चित्रकला के शिक्षकों का समावेश नहीं किया गया। महिला ने कहा कि सरकार एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रही है और दूसरी ओर स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं होने के कारण कंप्यूटर्स जो हैं उस पर धूल जमी हुई है। 12 साल से, यकीन कीजिए, ये लोग 12 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको भी नौकरी दी जाए, लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही। और व्यायाम के जो शिक्षक हैं, उस पद के लिए जो योग्य उम्मीदवार है, उसने कहा कि पिछले 17 साल से, आप यकीन मानिए गुजरात में ये हुआ है, पिछले 17 साल से प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसमें व्यायाम का सब्जेक्ट ही निकाल दिया गया है। मतलब जिसको पीटी कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, और प्राथमिक कक्षा में, मतलब 1 से 7 में प्राथमिक कक्षा जिसको कहते हैं, उसमें व्यायाम का सब्जेक्ट ही निकाल दिया गया है, और वो भी पिछले 17 साल से। जबकि वो कह रहे हैं कि हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी जो है उसमें जो व्यायाम शिक्षक की जो भर्ती करनी होती है, वहां तो सब्जेक्ट है, तो वहां पे जो भर्ती की गई है उसमें भी जो है और महकम का एक बहाना दिया गया है कि भाई उतना महकम है नहीं, मतलब कि भरने के लिए उतनी पोस्ट नहीं है। ये बहाना देकर जो है सरकार व्यायाम शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है पिछले 17 साल से। और हम, ये लोग कह रहे हैं कि हम अगर हमारी बात रखना भी चाहते हैं सरकार के प्रति, तो हमको ना तो सरकार सुनना चाहती है, ना हमको मिलना चाहती है, और हमारे पीछे आईबी, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम्स जो है वो लगाई जाती है। तो ये पूरा हाल है गुजरात के पढ़े लिखे नौजवानों का, जो जिनको भी लगता है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई इसलिए की कि वो शिक्षक बनना चाहते थे और बच्चों को पढ़ा के उनका भी भविष्य सुधारना चाहते थे, और अपना भविष्य भी जो है वो सरकारी नौकरी पाके सुरक्षित करना चाहते थे। ये ऐसे लोग हैं। मैं 2 दृश्य में दिखा दूंगा, आप ये विशेष रूप से देखिएगा कैसे बर्ताव हुआ है इन लोगों के साथ। ये अपनी सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं। ये ना तो कोई गुनाहगार है, ना ये कोई क्रिमिनल है, ना कोई आतंकी है, ना ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये इस राज्य के आम लोग हैं जो कि अपना हक मांग रहे, नौकरी मांग रहे, जो उनको मिलना चाहिए। तो क्या हो रहा है उनके साथ, 2 दृश्य छोटे से दिखाऊंगा, देखिए आप।
છે એ વિરોધ તો કેટલી કે ये कौन लोग है? ये मतलब कि क्या गुनाह क्या है इनका? अपना हक मांग रहे, नौकरी मांग रहे, पढ़े हैं लिखे इसीलिए कि उनको काम मिले करने के लिए। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर नई अगर शिक्षा नीति की बात करें, नई शिक्षा नीति की, तो उसमें तो ये है कि 20 विद्यार्थी प्रति 20 विद्यार्थी एक शिक्षक होना चाहिए। मतलब 80,000 कम से कम 80,000 टीचर्स जो हैं गुजरात में चाहिए। घोषणा हुई है 24,700 की, कम से कम और जो है मतलब कि इसका 3 गुना चाहिए। लेकिन वो जो भर्ती की घोषणा हुई है उसमें भी ये लोग नहीं है। कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक की जगह उसमें नहीं है, संगीत सिखाने वाले शिक्षक की जगह नहीं है, व्यायाम सिखाने वाले शिक्षक की जगह नहीं है, चित्रकला सिखाने वाले शिक्षक की जगह नहीं है। और 16, 17 साल से भर्तियां नहीं हो रही, कुछ में 12 साल से नहीं हो रही। वो महिला जो थी वो कह रही थी क्या करें, मतलब वो तो बच्चे वाली, उनका बच्चा था, वो कह रही थी हमारे बच्चे हमको पूछ रहे कि माँ कब तक जो है इस एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिटिव वगैरह देती रहेगी तुम, और घर में तुम नौकरी तुमको मिल नहीं रही है। कसूर क्या है इन लोगों का? पता नहीं कैसे आपको 156 161 सीटें आ जाती, हम समझ नहीं पा रहे। एक और छोटा सा दृश्य देख लीजिए, इसके बाद फिर समाप्त करेंगे कार्यक्रम। ये किस तरह से ले जाया जाता है इनको और वो महिला क्या बोलती है। ये जो अंदर से पता है आपको एक हाई निकलती है, वो हाई थी, वो जो बोल रही थी वो महिला, जिसको धक्का मार के डाल दिया गया, उस बस में डिटेन कर लिया गया। उसने कहा कि भीख नहीं मांग रहे, अपना हक। ये जो आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ, तो महिला ने कहा कि कुदरत आपको नहीं छोड़ेगी। कुदरत का डर अगर होता तो सरकार ऐसे थोड़ी चलती। खैर डर हो या ना हो, लेकिन एक बात हम जरूर मानते हैं कि कुदरत अपना हिसाब करती है। हर चीज का हिसाब कुदरत जो है अपने हिसाब से करती है। यही बताना था आपको, हमने आपको बता दिया कि पढ़े लिखे योग्य शिक्षित युवा बेरोजगारों की स्थिति में एक और जो एपिसोड हमें आपको बताना था कि गुजरात में क्या है और सरकार क्या उनके साथ कर रही है, वो हमने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है, आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। आपकी जो भी राय या प्रतिक्रिया जो बनती हो इस पर हमको लिखिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको बात पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।